जैसे आपने कभी सड़कों पे चलते हुए देखा होगा कि एक आदमी तो जो है डंडा पकड़ के खड़ा रहता है जिसपे नंबर लिखे रहते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, और एक आदमी एक तीन पहिए की जो है ट्राइपॉड लेकर खड़ा रहता है और उसमें देखता रहता है। तो वो क्या होता है, सर्वे होता है। ये सर्वे का भी मुश्किल से 2 साल का कोर्स होता है। तो कोई भी जैसे बच्चा मान लो लड़का भी करना चाहे, लड़कियों के लिए खैर थोड़ा कम ज़्यादा अच्छा नहीं है, लड़कों के लिए ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर आप सर्वेयर का कोर्स कर लेते हो और अगर आपको काम आ जाता है तो आप प्राइवेट सर्वे वाली जो कंपनियां हैं या कोई आर्किटेक्ट है उनके यहाँ जाके आप सर्वे का काम कर सकते हो। थोड़े टाइम 5 साल 10 साल काम करके आप अपनी खुद की फर्म खोल सकते हो और खुद भी आप अपने सर्वे सरकारी भी ले सकते हो और प्राइवेट भी ले सकते हो। एक ये दूसरा काम हो गया। इसके बाद में सेकेंड डिवीजन आए, थर्ड डिवीजन आए, जैसे ही पास हो गए 12th करके निकल गए, उसके बाद आप जो है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाओ, वहाँ फीस पे करके और आप वहाँ से 7-2 साल का कोर्स कर सकते हो इंटीरियर डिजाइनिंग का। इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है, जैसे मान लो ये स्कूल है, ऐसे अपना घर होता है, घरों में जैसे कौन सा कलर करना है, खिड़कियाँ कहाँ लगानी है, पर्दे कहाँ लगाने हैं, और फर्नीचर कैसे अरेंजमेंट करना है, बेड का डिजाइन क्या होना है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप अगर ये कोर्स भी कर लेते हो और आप उसको अपनी थोड़ी पकड़ बना लेते हो तो वैसे फ्री भी घूम के कर सकते हो। आपने 10 जगह बात कर ली कहीं और 10 जगह आप देखने जा रहे हो, सामान ले जा रहे हो, तो आप वहां जाकर उनको सजेस्ट भी कर सकते हो। तो ये है लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम है, लड़कों के लिए भी अच्छा काम है। तो आप ये छोटा कोर्स भी कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा गणित पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई साइंस बायोलॉजी की पढ़ने की जरूरत है, आपको किताबों की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बिना किताब के काम है। शर्त ये है कि आपका इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आप चाहो तो मोबाइल पर कुछ सर्च करो, आप इंटीरियर डिजाइनिंग का सर्च करो, मकानों का सर्च करो, ऑटोकैड का देखो, ड्राइंग का देखो। इसमें कई ऐप ऐसे होते हैं कि आप बिना ऑटोकैड सीखे भी छोटा मोटा ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप मोबाइल का भी यूज करो इनिशियल स्टेज पर तो आपको इससे भी काफी जानकारी मिल सकती है। जैसे पर किताब पढ़ के डरते हैं ना यार, गणित का तो सवाल नहीं हो रहा, ये 1+20 क्या होता है, मुझे पता ही नहीं क्या होता है, आज तक 2 साल में समझ में नहीं आया फार्मूला। तो इस पे कोई फार्मूले की आपको आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए और एक हल्का सा उसमें आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। जो प्राइवेट लोगों ने दुकानें खोल रखी है, कहीं भी चले जाओ, वो आपको तुरंत एडमिशन दे देंगे, आप वहाँ ट्रेनिंग कर लो, घर आके अपना बैठ के प्रैक्टिस कर लो, आपका काम स्टार्ट कर लो। तो ये 2-3 चीज थी। एक इलेक्ट्रिशियन का कोर्स होता है अपने आईटीआई वगैरह में होता है, और इंजीनियरिंग में तो खैर होता ही है, वो तो थोड़ा आगे का काम है। उसमें भी अगर आप आईटीआई कर लेते हो इलेक्ट्रिशियन में तो एक कंपटीशन तो है ही, उसकी लाइन अलग, कोई कंपटीशन देके आप कहीं भी उसमें जॉब ले सकते हो। इसके अलावा जो है प्राइवेट भी से बहुत काम होता है। प्राइवेट काम कैसे होता है, देखो अगर आपने वो सर्टिफिकेट कर लिया, मैंने बहुत से लड़कों को ये देखा है कि मैंने इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई कर रखा है, क्या कर रहे हो, घूम रहा हूँ। अरे भाई आप घूम क्यों रहे हो, ये तो बताओ। आपके घर में कोई बिजली का काम करने भी आता है तो आप उससे थोड़ा ये तो सीख लो कि इसकी वायरिंग कैसे होती है, इसका पाइप कैसे डलता है, इसकी ड्राइंग कैसे बनती है। अगर आप ये छोटी मोटी भी चीज सीख लो तो आप इलेक्ट्रिकल में भी अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो इसकी भी एक ड्राइंग का कोर्स होता है। तो आप ये ऑटोकैड सेंटर में जाके और इलेक्ट्रिशियन में भी एक ड्राइंग का कोर्स कर सकते हो। तो आप जो भी कोई मकान बना रहा है, चाहे आर्किटेक्ट इसकी ड्राइंग बना रहा है, तो आप उसको बिजली की ड्राइंग बना के दे सकते हो। इस काम के लिए भी आपको कोई बड़ी योग्यता की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी नॉलेज होने की जरूरत है। अगर आपने आईटीआई नहीं भी किया है तो भी आप ये कोर्स ऑटोकैड सेंटर से कर सकते हो और आप इसकी ड्राइंग के काम को समझ सकते हो। और जो बिजली वाला कोई काम करता है प्राइवेट, उससे जाकर लगातार कॉन्टेक्ट में रह के, जैसे मान लो पाइप डाल रहा है, छत में पाइप डाल रहा है, आप चले गए एक दिन, फिर उसके बाद दीवार में पाइप उतार रहा है, फिर आप एक दिन चले गए, फिर वो वायरिंग कर रहा है तो फिर आप एक दिन चले गए। तो वहां जाकर एक पूरे सिस्टम को अगर सीख लो आप तो आप ड्राइंग का भी काम कर सकते हो, और अगर ड्राइंग का काम नहीं करना जानते हो तो आप ये बिल्डिंग का भी काम कर सकते हो, आप बिजली का भी काम कर सकते हो। तो ये भी एक ऐसा काम है जिसमें कोई बड़ी मतलब बहुत बड़ी मेहनत की आवश्यकता नहीं है, कोई मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी कंपटीशन करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने स्तर पर ही सारा अरेंजमेंट करके और आप इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा हो घरों में कई बार ठेका लेते हैं, छत नाम से लेते हैं, 10 रुपये स्क्वायर फीट, 15 रुपये स्क्वायर फीट बिजली का काम लेते हैं, 1000 स्क्वायर फीट एरिया 15,000 रुपये लेते हैं, फिर टाइम टू टाइम आदमी को भेज के वो काम कराते हैं। तो आप चाहो नॉलेज लेके
अपने पास 2 आदमी रख सकते हो और 2 आदमी रख के इस काम को मैनेज कर सकते हो। ये भी एक शॉर्ट कोर्स है। ऐसे ही फिर इसके आगे अगर आप जाते हो और ज़्यादा अगर आपका इंटरेस्ट हो इसी लाइन में, मैं आपको ज़्यादातर वो चीज़ बता रहा हूँ जो टेक्निकल चीज़ है। जैसे आप चाहते हो भाई मुझे आर्किटेक्ट बनना है, ठीक है। आर्किटेक्ट के लिए एक छोटा सा एक वो होता है 12th के बाद, मैथ्स के बाद डाटा का एक कोर्स होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो आप उसकी तैयारी करो, प्राइवेट आप कहीं भी किसी से भी तैयारी कर लो, तैयारी कर उसको फाइट करो। अगर आप वो निकल जाते हो तो आप किसी भी कॉलेज में कहीं भी चले जाओ, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। और इतने कॉलेज हैं आर्किटेक्ट के भी, आपको प्राइवेट वहाँ एडमिशन आराम से मिल सकता है। तो आप आर्किटेक्ट बन सकते हो, ये भी काम है। आर्किटेक्ट की बिल्डिंग की लाइन में ऐसे बहुत से काम हैं, जैसे मॉडल बनाने का काम है। जैसे अपना स्कूल बना हुआ है, इसका एक मॉडल बनता है, तो आप चाहो तो एक मॉडल बनाने की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कहीं जाकर आप मॉडल का काम सीख सकते हो, इसमें भी आपको किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और मॉडल बनाने के काफ़ी चार्जेस मिलते हैं। अगर आप में इंटरेस्ट हो, जो अपना कार्डबोर्ड होता है उसको काटना, चौकोर लगाना, जैसा अपन कई बार बनाते हैं झोपड़ी बनाते हैं, अधिकतर बच्चे स्कूलों में झोपड़ी बनवाने के लिए घूमते रहते हैं, ऐसे आप मॉडल बनाना भी सीख सकते हो। ये भी अपना आप में एक बहुत अच्छा काम है। तो ये कुछ ऐसे काम थे जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप इन में से कोई चीज़ सेलेक्ट करते हो तो आप आराम से घर बैठ के अपना रोजगार जो है बढ़िया अच्छे ढंग से कर सकते हो। और अगर उस काम को बढ़ाना चाहते हो तो आप स्टाफ बाहर से रख सकते हो, तो आदमी को रख सकते हो और भी काम को कर सकते हो, ठीक है। अच्छा।